जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भूगोल संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये एक ऐसी सीरीज है जो अगर आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं पूरा वीडियो और इसके नोट्स बना लेते हैं तो आने वाला कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है और ज्योग्राफी आती है तो आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ज़्यादातर एग्ज़ाम में आप देखते होंगे कि ज्योग्राफी से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी पेपर्स से सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? हिकेटिमस। हिकेटिमस जी को क्या कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। मानव भूगोल का लेखक किसे कहा जाता है? कौन है? तो फ्रेडरिक रैटजेल हैं। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। अगला है, सौरमंडल का सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये भी बुध हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा? बुध। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य का निकटतम तारा, सूर्य का निकटतम तारा तो ये आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्भ ग्रह ये आपका शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये आपका वरुण हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। और कितने हैं? 67। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन से हैं? वो बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र है। आगे बात कर लेते हैं। लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह है आपका मंगल। अगर बात करें कि नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। पीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। हरा ग्रह कौन सा है? वरुण यानी कि नेपच्यून है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी यूरेनस को। पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र। चंद्रमा पर दिन का तापमान लगभग कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भोर तथा सांझ का तारा शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो ये आपका गैनीगीड हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो ये डिमोस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। शनि का सबसे बड़ा ग्रह तो ये टाउटन हो जाएगा। और वलय छल्ला युक्त ग्रह शनि हो जाएगा। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाले कौन सा हो जाएगा? ये आपका शुक्र और वरुण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला तारा ये आपका साइरस हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने लगता कितना समय लगता है, या लगने वाला समय कितना है? तो ये आपका 4.2 प्रकाश वर्ष है। 4.2 प्रकाश वर्ष है। आगे बात कर लेते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का संगठक हाइड्रोजन एवं हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आगे बात कर लेते हैं। आगे है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक, बात समझना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये आपका लगता है 8 मिनट 3 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 8.3 मिनट लघु माना गया है। और भू स्तर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर है।
चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.2 सेकेंड। शनि की रिंग्स की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। शनि के चारों ओर बलों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइरस है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। हैली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों के बाद। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। यूरेनियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ये मृगा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो ये आपका सेंटारस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। जो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है 6.40 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल। मौसम की घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं, ये आपका हो जाएगा महीमंडल में। और वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित ये सब कहाँ पर घटनाएं होती हैं? आयन मंडल से। और या फिर गयोरी आदिवासी पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन। एस्किमो के बर्फ़ का मकान कहलाता है, यानी कि जो बर्फ़ का मकान होता है उसे इग्लू कहते हैं। नीलगिरी पर्वत उदाहरण है किसका? ये आपका भ्रंश पर्वत का है। एंड अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। भूकंप की तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र पर। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएं हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्रमशः वर्मा एवं ठंडी अटलांटिक महासागर की। भारत में विश्व के कुल वनों का प्रतिशत है 20.6%। अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, जबकि मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। बोर्नियो द्वीप स्थित है भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर। 2 जरों के बीच के समांतर 12 घंटे 26 मिनट। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट श्रेणियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश कहलाता है यह आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। 10 डिग्री अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर। 10 डिग्री देशांतर के बीच 111.3 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 देशांतर रेखा। कोडाइनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। श्रीलंका के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे गोरे कहते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि। हीरे की खान किंग्सलैंड दक्षिण अफ्रीका। सोने की खान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखाई, है ना। अखबारी कागज का उत्पादक देश है कनाडा। लक्षद्वीप सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबर फसल है भूमध्य रेखाई जलवायु की। जापान का नागासाकी स्थित है क्विज द्वीप पर। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस CFCI है। पर्ल टावर स्थित है संघाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के कितना प्रतिशत? 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है 17.5%।
17.5%। आगे दिया है जनसंख्या दृष्टि से भारत में विश्व में स्थान है दूसरा है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। और भारत में सबसे पहला जल विद्युत केंद्र दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। चंदन वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप में है। आगे बात करेंगे, संसार में दिन रात बराबर होते हैं क्रमशः 21 मार्च को और दिन रात होती है आपकी 23 सितंबर को। पेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है गेहूं। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर को। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। हिंद महासागर सर्वाधिक गहरा गर्त है और विस्तृत प्रदेश में वर्षा होती है सवन्यू। कुल्लू घाटी स्थित है चीलाहार एवं पीरपंजाल श्रेणियों के बीच में। बुराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है एशिया यूरोप के बीच का। माउंट मैकाले किस पर्वत की चोटी है? उत्तरी अमेरिका। एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी। रेगुन मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी क्या है? और नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। और चिल्का झील महानदी एवं गोदावरी नदी के मुहानों के बीच में है। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर यूएसए हो जाएगा।